गॉर्डन्स मॉडल, ये दो थेरी है, राइट। पहले समझना हमारा मेजर फोकस तीन थेरीज पे रहेगा, राइट। मेजर फोकस हमारा तीन थेरीज पे रहेगा बेटा। इसी पे आपको 99%, ये तीन थेरी में से क्वेश्चन आएगा 99%, ठीक है। 1% चांस है कि और छोटी मोटी थेरीज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से आ सकता है। थर्ड थेरी है बेटा मॉडिग्लैनी एंड मिलर अप्रोच। जो कैपिटल स्ट्रक्चर में थी ना, वो थेरी यहां पर भी है। वही दो बंदे हैं, वही दो बंदे हैं, मॉडिग्लैनी और मिलर, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में भी उनकी थेरी थी, डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड भी उनकी एक थेरी है, ठीक है। अब समझो, जो नॉन रिलेवेंस थेरी है ये क्या बोलती है, ये क्या बोलती है, डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट, डज नॉट अफेक्ट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अब कितना सिंपल है बेटा, देखो रिलेवेंस थेरीज क्या बोलती है, रिलेवेंस का मतलब क्या होता है, रिलेवेंट, रिलेवेंट, है ना। तो ये थेरीज क्या बोलती है बेटा, कि जो डिविडेंड पॉलिसी है, डिविडेंड पॉलिसी यानी अब आप ये समझो, डिविडेंड पॉलिसी यानी अब आप ये समझो, डिविडेंड ज्यादा देना या कम देना, राइट। ये डिविडेंड पॉलिसी है, 60%, 70% दे रहे या 10-20% दे रहे, ये डिविडेंड पॉलिसी है, ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, राइट। तो वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल, ये दो थेरीज है बेटा। हाँ, वॉल्टर ने बनाया था जो मॉडल, उसके नाम से ये फेमस है, वॉल्टर मॉडल, राइट। और गॉर्डन ने ये मॉडल बनाया था, तो वो पर्सन के नाम से ये मॉडल जाना जाता है, ठीक है। ये दोनों थेरीज क्या बोलती है बेटा, कि अगर आप डिविडेंड बढ़ाते हो या कम देते हो, राइट, इससे शेयर की मार्केट प्राइस अफेक्ट होती है। मैं एग्जांपल देता हूं, आपने डिविडेंड कम दिया, मतलब आपने ज्यादा पैसा रिटेन किया, फिर आपने वो पैसे को इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने से आपके कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ, राइट। इससे शेयर का प्राइस बढ़ सकता है ना, कंपनी का प्रॉफिट, राइट, कंपनी का प्रॉफिट। आप मुझे बताओ, अगर आपने ज्यादा रिटेन किया और उसको इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमाया, तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। और बहुत से बार बेटा, बहुत मेजोरिटी केसेस में जब कंपनी का रिजल्ट आता है ना, जब कंपनी का फाइनल अकाउंट निकलता है, तो और अगर कंपनी के फाइनल अकाउंट में अगर नेट प्रॉफिट उसका बढ़ रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर या लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर प्रॉफिट उसका बढ़ रहा है, तो लोग शेयर खरीदना चालू करते हैं, खरीदना चालू करते हैं, मतलब शेयर की प्राइस बढ़ती है, राइट। इसका उलट भी हो सकता है कि भाई आपने डिविडेंड कम दिया तो शेयर होल्डर नाराज हो गए और उन्होंने अपने शेयर बेच दिए, सप्लाई बढ़ गई, इसके वजह से शेयर का प्राइस गिरा, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो ये दो थेरीज बोलती है कि डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड देना या नहीं देना, ज्यादा देना कम देना, इसके वजह से शेयर का मार्केट प्राइस अफेक्ट होता है। मतलब यहां डिविडेंड बढ़ाया, शेयर का मार्केट प्राइस भी चेंज हुआ, डिविडेंड कम कर दिया, शेयर का मार्केट प्राइस भी चेंज हुआ। मतलब डिपेंडेंट है डिविडेंड, और शेयर का मार्केट प्राइस दोनों डिपेंडेंट है, को रिलेटेड है। नॉन रिलेवेंस का मतलब क्या हुआ, कि डिविडेंड की पॉलिसी पे शेयर का प्राइस अफेक्ट होने वाला नहीं है। आप डिविडेंड दो, मत दो, ज्यादा दो, कम दो, शेयर का प्राइस अफेक्ट होगा नहीं। कौन बोलता है ऐसा, मॉडिग्लियानी एंड मिलर। आपको याद होगा कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज में भी ऐसा ही कुछ बोलता था वो। क्या बोलता था मॉडिग्लियानी एंड मिलर, डेप्थ इक्विटी रेशियो चेंज करते हो तो करो, नहीं करना है तो मत करो, बढ़ाओ डेप्थ कम करो, केओ चेंज नहीं होने वाला है, याद है। केओ चेंज नहीं होगा और वैल्यू ऑफ फर्म भी चेंज नहीं होगा, ऐसा वो बोलता था कैपिटल स्ट्रक्चर में। वहां पर भी नॉन रिलेवेंस, इररिलेवेंस के अंदर आता था वो, है ना। यहाँ पर भी वैसा ही है बेटा, यहाँ पर भी वो वही बोल रहा है कि कंपनी डिविडेंड देती है नहीं देती है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर की मार्केट प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है बेटा, तो ये 3 थेरीज हमको देखनी है। हाँ, तो रिलेवेंस वॉल्टर और गॉर्डन देखो, ठीक है, और इररिलेवेंस में मॉडिग्लियानी एंड मिलर, MM। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हमारी पहली थेरी। पूरे चैप्टर में हमारा मेजर फोकस ये 3 थेरी पे रहेगा। आपने ये 3 थेरी समझ ली, चैप्टर खत्म। ठीक है, तो फर्स्ट थेरी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वॉल्टर्स मॉडल। हाँ, अब जेम्स ई वॉल्टर नाम के प्रोफेसर थे, उन्होंने ये थेरी सजेस्ट की थी। अब ये थेरी है बेटा, हाँ याद रखना। तो मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज के टाइम पर भी बताया था कि जब भी थेरी होती है ना, साथ में अजम्पशंस होते हैं। ठीक है, तो ये भी थेरी है बेटा, तो इनके भी थेरी के कुछ अजम्पशंस है। हाँ, अब अजम्पशंस क्या है देखो, ध्यान से देखना। द फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म। ऑल इक्विटी फर्म का मतलब डेप्थ है ही नहीं, नो डेप्थ, ये पहला assumption। दूसरा, द फर्म विल यूज ओनली रिटेन्ड अर्निंग टू फाइनेंस इट इन्वेस्टमेंट। मतलब कंपनी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो जो रिटेन्ड अर्निंग है उनके पास, वही वो यूज करेंगे। मतलब मार्केट से फंड रेज करेंगे नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बैंक से लोन ले लो या शेयर इशू कर लो, डिवेंचर इशू कर लो, नहीं, नहीं करेंगे आप सिर्फ जो रिटेन करेंगे ना प्रॉफिट, उसी को आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगे। राइट। थर्ड, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। राइट, अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? इसका मतलब ROE। आपको याद है मैंने बताया था, कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है, कंपनी, वहां से जो रिटर्न उसको मिलता है उसको ROE बोल सकते हैं। IRR भी बोल सकते हो आप उसको, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। राइट, IRR बोलना है, IRR बोलो चलेगा, ROE बोलो तो बेटर है। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई, राइट। तो वो ये बोलना चाह रहा है कि ROE एंड के, ये दोनों कांस्टेंट है। राइट, अब मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करती है, राइट, तो वो जो रिटर्न कमाती है उसको ROE कहा जाता है। राइट, अगर शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट किया अपना खुद का पैसा, शेयर होल्डर ने, और शेयर होल्डर रिटर्न कमा रहा है वो अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो उसको KE बोलते हैं। फिर से, ROE कंपनी, कंपनी का रिटर्न है। कंपनी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और उसने रिटर्न कमाया, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कमाया, उसको ROE बोलते हैं। और KE, शेयर होल्डर अगर खुद इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको जो रिटर्न मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट से, उसको KE बोलते हैं। तो KE मतलब शेयर होल्डर्स रिटर्न, शेयर होल्डर्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROE कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, तो तीसरा अजम्पशन क्या है? ROE और KE कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये चेंज नहीं होने वाले हैं। कांस्टेंट का मतलब सेम नहीं होता, हाँ। कांस्टेंट मतलब सेम नहीं, ऐसा मत समझो ये दोनों सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, नहीं। कांस्टेंट का मतलब, अगर ये 20% है और ये 18% है, राइट, तो ये हमेशा 20 ही रहेगा ROE, और KE हमेशा 18 रहेगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, 20 का 25, 20 का 15, ऐसे नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। हाँ, तो पहला अजम्पशन वॉल्टर का, द फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म, सिर्फ इक्विटी कैपिटल है इनके पास, डिबेंचर नहीं है, डेप्थ नहीं है। दूसरा, ये अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग पे डिपेंडेंट है, बाहर से फंड रेज करेंगे नहीं। इनका ROE और KE कांस्टेंट है।
ऑल अर्निंग्स आर आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड और रिटेन्ड, राइट। वो क्या बोल रहा है, सारी अर्निंग या तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या तो रिटेन करेंगे। द फर्म हैज एन इनफाइनाइट लाइफ, फर्म की लाइफ इनफाइनाइट है, मतलब गोइंग कंसर्न है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, लास्ट अजम्पशन है बेटा, अर्निंग्स एंड डिविडेंड डोंट चेंज, इनका अर्निंग और इनका डिविडेंड चेंज नहीं होता है, ऐसा ये बोलते हैं, ठीक है, ये इनके अजम्पशन है बेटा। अब मैं आपको आप मुझे बताना, ठीक है, आप मुझे बताना वॉल्टर, राइट, वॉल्टर्स मॉडल देख रहे हैं, हाँ, आप मुझे बताना, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, एकदम ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, देखो, ROE मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। मतलब बाहर इन्वेस्टमेंट किया कंपनी ने, बाहर इन्वेस्टमेंट किया तो कंपनी को ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। अब कंपनी ने क्या करना चाहिए, कंपनी ने क्या करना चाहिए, बाहर इन्वेस्टमेंट करके कंपनी को ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ROE मोर देन KE, व्हाट शुड द कंपनी डू, राइट। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कशिश बोल रही है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बाकी सबका व्यू क्या है, जल्दी फटाफट बताओ। इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट, सीमा भी बोल रही है इन्वेस्ट, आदित्य बोल रही है इन्वेस्ट, सभी बोल रहे हैं इन्वेस्ट करना चाहिए, बराबर है, वेरी गुड, इन्वेस्ट ही करना चाहिए ना बेटा। अब मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डिविडेंड कम देना पड़ेगा कि ज्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, लेस डिविडेंड, है ना, सिंपल है ना बेटा। आपको अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना है तो रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा चाहिए, ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग के लिए डिविडेंड कम देना पड़ेगा, तो अच्छा क्या होगा, कंपनी के लिए क्या अच्छा होगा, डिविडेंड कम देना अच्छा होगा कि डिविडेंड ज्यादा देना अच्छा होगा, कम देना अच्छा होगा ना, लेस द डिविडेंड, लेस द डिविडेंड, हायर इज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। मैंने जो लिखा वो आपको समझ में आया क्या, वॉल्टर क्या बोलता है, वॉल्टर मामू क्या बोलते हैं, मैंने जो लिखा आपको समझ में आ रहा है क्या, रिपीट करूं। वॉल्टर्स मॉडल बोलता है कि अगर ROE ज्यादा है KE से, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, मोर इन्वेस्टमेंट करो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटा डिविडेंड कम देना पड़ेगा, है ना। तो डिविडेंड जितना कम दिया उतना अच्छा, जितना डिविडेंड कम दिया, आई रिपीट, जितना डिविडेंड कम दिया उतना अच्छा, राइट। तो अगर आपने लास्ट ईयर 20% दिया था ना, इस साल 10% दो, कम दो, क्योंकि कम डिविडेंड मतलब रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा, और रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो ROE ज्यादा है ना, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, राइट। तो जितना डिविडेंड कम देंगे शेयर की मार्केट प्राइस उतनी बढ़ेगी। मार्केट प्राइस कैसे बढ़ेगी, राइट, मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देता हूं, आपने डिविडेंड कम दिया, आपने डिविडेंड कम दिया मतलब आपने ज्यादा रिटेन किया, ज्यादा रिटेन किया तो वो पैसा आपने फिर इन्वेस्ट किया, एक्सपेंशन में लगाया, नई फैक्ट्री खोली, नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, है ना, आपका फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ा। जब आपका फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ेगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा कंपैरेटिवली, तो शेयर होल्डर ज्यादा शेयर खरीदना चालू करेंगे, और जब शेयर होल्डर ज्यादा खरीदना चालू करेंगे ना शेयर, तो डिमांड बढ़ेगी,
शेयर की डिमांड बढ़ेगी, और शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? कशिश? यस, राइट। हाँ, तो फिर से एक बार सब लोग मुझे बताओ। हाँ, सब लोग मुझे बताओ, अगर आरओई ज्यादा है तो मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ज्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने डिविडेंड कम देना चाहिए। आप लोगों ने बताया डिविडेंड कम देना, तो डिविडेंड कम देना अच्छा, याद रखो। हाँ, जितना कम डिविडेंड देंगे उतना हमारा शेयर का प्राइस बढ़ेगा, राइट। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि कंपनी ने कितना डिविडेंड देना चाहिए जिससे कि उसकी मार्केट प्राइस हाईएस्ट रहे। देखो, एक चीज समझो, डिविडेंड जितना कम देंगे, हाँ, डिविडेंड जितना कम देंगे शेयर का प्राइस उतना बढ़ेगा। जितना कम डिविडेंड आप देते हो उतना शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? जितना डिविडेंड कम देंगे उतना अच्छा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, राइट। मेरा क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि अगर कंपनी को अपने शेयर की प्राइस हाईएस्ट करनी है, मैक्सिमम शेयर की प्राइस करनी है, बढ़ानी है, आप कितना डिविडेंड दोगे? कितना डिविडेंड आप दोगे जिससे कि शेयर की प्राइस एकदम हाईएस्ट हो जाए? मुझे डिविडेंड पे आउट रेशियो बताना परसेंटेज में, कितना? 0%। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, 0%, राइट। तो हमारा ऑप्टिमम पे आउट बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज 0%। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? बेस्ट। बेस्ट पे आउट रेशियो, बेस्ट पे आउट मतलब डिविडेंड पे आउट, बेस्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0%। क्यों? क्योंकि मैंने बताया बेटा, जितना कम डिविडेंड उतना शेयर का प्राइस ज्यादा। तो डिविडेंड कम अच्छा, तो कितना कम अच्छा? जितना कम उतना अच्छा, तो 0% दो, है ना। लोवेस्ट डिविडेंड कितना? 0% दो, तो आपकी शेयर की प्राइस मैक्सिमम रहेगी। मेरा सेकेंड क्वेश्चन, अगर आरओई कम है केई से, मतलब इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न कम से कम मिल रहा है, कम रिटर्न मिल रहा है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है ना, मार्केट डिप्रेशन में है, लॉकडाउन हो गया है वापस से, राइट। इन्वेस्टमेंट करके कुछ रिटर्न मिल रहा ही नहीं, कम रिटर्न मिल रहा, तो आप क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कम मिल रहा, तो आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे बेटा, आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे ना। इन्वेस्टमेंट कम करेंगे मतलब डिविडेंड ज्यादा देंगे, मोर डिविडेंड, राइट। तो अब समझो बेटा, मोर द डिविडेंड, मोर द डिविडेंड, हाँ, मोर इज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, राइट। अब हमारा डिविडेंड और शेयर का मार्केट प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। पहले वाले केस में डिविडेंड और शेयर का प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, मतलब डिविडेंड कम हुआ तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अब सेकेंड केस में बेटा, सेकेंड सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो, सेकेंड सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो, हाँ। सेकेंड सिनेरियो में जितना ज्यादा डिविडेंड देंगे ना उतना शेयर का प्राइस बढ़ेगा, मतलब डिविडेंड और शेयर का मार्केट प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, सेम डायरेक्शन में। यहां पे ऑप्टिमम पे आउट क्या रहेगा बेटा? ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट क्या रहेगा? तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो यहां पे 100% रहेगा, क्योंकि मैंने बताया जितना ज्यादा डिविडेंड देंगे उतना अच्छा, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताना।
इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, समझो बेटा। रिटर्न ऑन इक्विटी में एग्जाम्पल देता हूं, इसका एग्जाम्पल। आरओई 10% है, ठीक है, और केई है 15%, ठीक है, आरओई लेस देन केई। मतलब क्या हुआ बेटा, आरओई मतलब कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करेगी वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, और केई मतलब शेयर होल्डर जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो रिटर्न। राइट। अब आप समझो क्या होगा, अब आप समझो, अगर आरओई 10% है, मतलब कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी तो 10% कमाएगी, शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करेगा तो 15% कमाएगा। क्या होना चाहिए आप बताओ, किसको कमाने देना चाहिए, किसको इन्वेस्टमेंट करने देना चाहिए? कंपनी इन्वेस्टमेंट करेंगी तो 10% कमाएगी, शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करेगा तो 15% कमाएगा। तो इट इज बेटर ना कि शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करे। तो शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट तभी कर सकता है जब उसको आप डिविडेंड दो, उसके पास कैश तो है ही नहीं, है ना। आप उसको डिविडेंड दोगे तो वो पैसे को शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करके आपसे ज्यादा रिटर्न कमा के बताएगा। राइट। अब मार्केट प्राइस कैसे बढ़ेगी तो समझो ना। आरओई, आरओई 10% है, कम है। राइट, मैंने क्या बोला कि डिविडेंड ज्यादा दो, है ना, और आपने ज्यादा डिविडेंड दिया। डिविडेंड ज्यादा दिया तो शेयर होल्डर को डिविडेंड ज्यादा मिला, और ज्यादा डिविडेंड मिला तो शेयर होल्डर ने वो पैसे को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके 15% रिटर्न कमाया। तो शेयर होल्डर खुश। जब शेयर होल्डर खुश है तो वो आपकी कंपनी छोड़कर नहीं जाएगा। राइट, और दूसरों को भी आपकी मार्केटिंग करेगा, भाई हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, ज्यादा डिविडेंड देती है ना, हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। वो दूसरे दूसरे लोगों को आपके मार्केटिंग करेगा, दूसरे लोग आपकी कंपनी के शेयर खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी। ठीक है बेटा। हाँ, चल, थर्ड केस, थर्ड केस, आरओई इज इक्वल टू के, आरओई इज इक्वल टू के, मतलब शेयर होल्डर, आप इन कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी तो समझो 10% कमा रही है, और शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो भी 10% ही कमा रहा है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, रिटर्न सेम ही मिल रहा है। तो अब क्या, अब क्या करना चाहिए? डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए कि डिविडेंड कम देना चाहिए? क्या करना चाहिए? पहले केस में क्या हुआ बेटा, पहले केस में क्या हुआ, कंपनी इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा रिटर्न कमा रही है, आरओई ज्यादा है, तो फिर कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने दो, है ना। तो डिविडेंड जितना कम देंगे उतना शेयर का प्राइस बढ़ेगा। सेकेंड केस में अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है तो कंपनी को इन्वेस्ट करने देना नहीं है हमको, है ना, तो ज्यादा डिविडेंड बांटो, मोर द डिविडेंड मोर विल बी द मार्केट प्राइस। थर्ड केस में क्या, अगर दोनों का रिटर्न सेम है, कंपनी का भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों सेम है, तो क्या, तो क्या करना चाहिए? डिविडेंड देना कि नहीं? डिविडेंड देना कि नहीं? डिविडेंड देना, और नहीं दिया तो, नहीं दिया तो, नहीं दिया तो कुछ अफेक्ट नहीं होगा, है ना। अंकिता राइट है बेटा, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे इफेक्ट नहीं होगा। वेरी गुड, यही तो पॉइंट है, यही तो पॉइंट है कि आप डिविडेंड दो मत दो, ज्यादा दो कम दो, 10% दो, 90% दो, 100% दो, कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर की प्राइस अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आरओई और केई सेम है। आप इन्वेस्टमेंट करो, क्या फर्क पड़ रहा है, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही, क्या फर्क पड़ रहा है, शेयर की प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब शेयर प्राइस विल नॉट अफेक्ट, शेयर प्राइस विल नॉट अफेक्ट। राइट। अब मुझे आप लोग बताओ, ऑप्टिमम पे आउट रेशो क्या रहेगा? ऑप्टिमम पे आउट रेशो कितना परसेंटेज देना ऑप्टिमम रहेगा?
50%। यश बोल रहा है 50%। चल और कोई, कितना परसेंटेज डिविडेंड देना बेस्ट होगा? देखो पहले केस में 0% था, हाँ डिविडेंड। सेकेंड केस में 100% था बेटा। अब कितना परसेंटेज डिविडेंड देना? कशिश भी बोल रही है 50%। और पढ़ना मत, बुक में से पढ़ना मत, खुद का दिमाग लगाओ। पूजा बोल रही है 50%। और चलो जल्दी। कशिश पब्लिकली शेयर करो बेटा। हाँ, प्राइवेटली मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सबको सबको जानने दो ना अपने व्यूज क्या है। ठीक है। हाँ बताओ। 50 50 50, तीन आंसर है 50 वाले, जल्दी फटाफट। क्या लगता है? अच्छा यश, यश ने 50% बोला, राइट। अगर 70% दिया तो क्या होगा यश? 70% डिविडेंड दिया तो क्या होगा? यश 70% दिया तो क्या होगा? अंकिता के आंसर पे बाद में आते हैं, पहले यश से बात करते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो 70% ऑप्टिमम क्यों नहीं है? जब फर्क पड़ ही नहीं रहा है तो फिर 70% भी तो ऑप्टिमम हो ना बेटा। बोलो अब ऑप्टिमम क्या है? जितना डिविडेंड पे करेंगे वो ऑप्टिमम है। वेरी गुड सीमा, सीमा का आंसर भी राइट है, अंकिता का आंसर भी राइट है। राइट। आप जितना भी परसेंटेज देना चाहते हो ना दो, वो सारे के सारे परसेंटेज ऑप्टिमम रहेंगे। आप 0 दे रहे हो वो भी ऑप्टिमम, 100 दे रहे हो वो भी ऑप्टिमम, 70 दे रहे हो वो भी ऑप्टिमम, जो दे रहे हो ना वो ऑप्टिमम। क्यों? अरे भाई मेरी शेयर की प्राइस चेंज ही नहीं हो रही। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम वाला क्वेश्चन अराइज कब होता है मालूम है? जब मेरा शेयर का प्राइस चेंज हो रहा है, तो वो डिविडेंड पे आउट रेशियो को ऑप्टिमम कहा जाता है, जहां मेरे शेयर का प्राइस हाईएस्ट चाहिए मुझे। तो पहले केस में शेयर का प्राइस आपका हाईएस्ट होगा जब आप 0% डिविडेंड दे रहे हो। सेकेंड केस में आपका डिविडेंड हाई, आपका शेयर का मार्केट प्राइस हाईएस्ट होगा अगर आप 100% डिविडेंड देते हो। अभी थर्ड केस में तो शेयर का मार्केट प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा है मेरा, तो काई का ऑप्टिमम, सभी ऑप्टिमम है। राइट। बस ये वॉल्टर मॉडल है, खत्म। ये वॉल्टर की थ्योरी मैंने आपको समझा दिया। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है बेटा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इसको कॉपी कर लो। वॉल्टर्स मॉडल बोलते हैं इसको। एक क्वेश्चन आया है, देखो कि पहले केस में अगर हम डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो शेयर होल्डर अपना शेयर बेचेंगे। नहीं बेचेंगे बेटा, नहीं बेचेंगे। मैं आपको रीजन बताता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है, मतलब कंपनी वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेगी तो ज्यादा रिटर्न कमाएगी। ज्यादा रिटर्न कमाने से बेटा कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली नए लोग शेयर खरीदना चालू करेंगे। नए लोग बोल रहा हूँ, हाँ? अपना अपना अपनी बात हो रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की, राइट कशिश? हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की, पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा बेटा आपका फाइनल अकाउंट का, तो नए शेयर होल्डर, नए लोग हमारे शेयर खरीदेंगे। राइट। जब नए लोग हमारे शेयर खरीदेंगे तो हमारे शेयर का प्राइस बढ़ेगा मार्केट में। और जब शेयर का प्राइस बढ़ता रहेगा ना, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वैसे ही खुश हो जाएंगे कि चलो डिविडेंड नहीं मिला तो नहीं मिला, पर शेयर की प्राइस तो बढ़ गई। आप समझ रहे बेटा? तो वो शेयर नहीं बेचेंगे। दे विल नॉट गोइंग टू सेल द शेयर। समझ रहे बेटा? देखो सिंपल है। एक हाथ, एक हाथ में डिविडेंड नहीं मिलता है ना, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड शेयर की मार्केट प्राइस तो बढ़ती है ना बेटा। आपने कोई शेयर 10 रुपए में खरीदा और मार्केट प्राइस 15 हो गई, तो आपका तो 5 रुपए प्रॉफिट वैसे भी हो रहा है, कैपिटल गेन जो बोलते हैं हम लोग। राइट। तो डिविडेंड रेवेन्यू इनकम है,
और शेयर की प्राइस बढ़ती है वो कैपिटल इनकम है, कैपिटल गेन है। तो दोनों ही रिटर्न है हमारा। डिविडेंड नहीं मिला तो क्या हुआ, शेयर का प्राइस तो बढ़ गया। यस। चल, कॉपी करना हुआ बेटा आप लोगों का। कल हमने स्टार्ट किया था डिविडेंड पॉलिसीज बेटा। मैंने उसमें आपको बताया था कि इसमें हमको कुछ थेरीज पढ़नी है। थेरीज बोल सकते हैं, मॉडल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये थेरीज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, रिलेवेंस मॉडल, इररिलेवेंस मॉडल। रिलेवेंस मॉडल के अंदर बेसिकली दो सबसे बड़े थेरीज आती है बेटा, वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन्स मॉडल। और इररिलेवेंस थेरी के अंदर मॉडिग्लियानी एंड मिलर आता है, राइट। जो रिलेवेंस थेरीज है, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल, ये दोनों ये बोलते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। यानी आपका डिविडेंड का पॉलिसी, डिविडेंड ज्यादा देना है कम देना है, ये आपके मार्केट प्राइस को अफेक्ट करता है। और इररिलेवेंस मॉडल बोलता है, मॉडिग्लानी एंड मिलर बोलता है कि डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। हमने रिलेवेंस मॉडल का, रिलेवेंस कैटेगरी का एक मॉडल स्टार्ट किया था कल, वॉल्टर मॉडल, राइट। तो वॉल्टर मॉडल क्योंकि रिलेवेंस कैटेगरी का है, डिविडेंड की पॉलिसी आपके शेयर के मार्केट प्राइस को अफेक्ट करती है, ठीक है। हमने इसके तीन सिचुएशन देखे थे बेटा। इफ आर इज मोर देन के, आर मतलब आरओई समझना, आर मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आर मतलब आरओई, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। तो कल हमने देखा था बेटा कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इफ आर इज मोर देन के, तो क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये आप तभी कर पाओगे जब आपका रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा होगा। रिटेन्ड अर्निंग तभी ज्यादा होगा बेटा जब हम डिविडेंड कम से कम देंगे। तो पहले केस में व्हेन आर इज मोर देन के, डिविडेंड जितना कम होता है बेटा उतना ज्यादा शेयर का प्राइस बढ़ता है। मतलब डिविडेंड की पॉलिसी और शेयर का प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना डिविडेंड कम देंगे उतना शेयर का प्राइस ज्यादा बढ़ेगा, और अगर डिविडेंड आपने ज्यादा दिया तो शेयर का प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल याद रखना, राइट। और ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0% डिविडेंड, राइट। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट मतलब वो डिविडेंड पे आउट कि जहां पे हमारे शेयर का प्राइस मैक्सिमम रहेगा। तो शेयर का प्राइस मैक्सिमम वहां पे रहेगा जब हम डिविडेंड 0% देंगे, मतलब नहीं देंगे इन शॉर्ट। इफ आर इज लेस देन के, अगर आर लेस देन के है, आर मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न अगर कम मिल रहा है बेटा, तो फिर कोई कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगी, है ना। जब इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है तो रिटेन्ड अर्निंग क्यों रखना है। रिटेन्ड अर्निंग नहीं रखना है तो डिविडेंड दे दो, मैक्सिमम डिविडेंड दो। तो सेकेंड केस में जितना ज्यादा डिविडेंड आप देते हो, आपके शेयर का प्राइस उतना ज्यादा बढ़ेगा। मतलब डिविडेंड की पॉलिसी और शेयर की मार्केट प्राइस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिविडेंड बढ़ेगा, शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ेगा। डिविडेंड कम हुआ, शेयर का मार्केट प्राइस कम हो जाएगा। तीसरा, अच्छा, और बी वाले केस में ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा बेटा 100%। थर्ड, इफ आर इज इक्वल टू के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हाँ, आर मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर दोनों इक्वल है बेटा, तो फिर आप कितना भी डिविडेंड दो, 0% से 100% के बीच में कितना भी दो, राइट, इट विल नॉट अफेक्ट योर मार्केट प्राइस। एंड दैट्स वाई हम बोलते हैं कि ऑल द पे आउट रेशियोज आर ऑप्टिमम। आपने जितना परसेंटेज डिविडेंड दिया ना वो ऑप्टिमम है, ठीक है। अब इस मॉडल के हिसाब से शेयर की मार्केट प्राइस कैसे लाना चाहिए, राइट। वॉल्टर के हिसाब से शेयर का मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो वॉल्टर ने बेटा ये फॉर्मूला हमको बताया शेयर की मार्केट प्राइस लाने का। कौन सा, देखो फॉर्मूला है बेटा, P इज इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। P
P फॉर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, प्राइस P प्राइस मार्केट प्राइस, शेयर की मार्केट प्राइस। ठीक है, कैसे लाएंगे? D प्लस R अपॉन के इंटू E माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के। अब ये सब क्या है? तो D मतलब डिविडेंड, राइट? D मतलब डिविडेंड, R मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, K मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, E यानी अर्निंग पर शेयर, और D यानी डिविडेंड पर शेयर, राइट? तो E माइनस डी जब कर रहे हैं ना बेटा, हम लोग E माइनस डी जब कर रहे हैं ना, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर, इससे हमको मिलता है रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर, है ना? ई माइनस डी से मिलेगा रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर। उसको हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना बेटा, उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर अपॉन के, राइट? अब इसको कैसे याद रखना फॉर्मूला, मैं आपको उसकी ट्रिक बताता हूं। हाँ, हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी का पहला मॉडल देखा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, D1 अपॉन P0 इंटू 100। ये हमारा पहला मॉडल था बेटा के ई फाइंड करने का। इसी मॉडल से अगर मुझे P0 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? P0 मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो कैसे निकालेंगे बेटा? तो D1 अपॉन के ई करना पड़ेगा, मतलब इसी फॉर्मूले से, है ना? ये P0 यहाँ पे आ जाएगा, के ई नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो अब ये समझो बेटा, P0 लाने के लिए D1 अपॉन के ई तो हम करते ही है, वैसे भी करते हैं, राइट? इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है बेटा? अपने को एक्स्ट्रा ये ऐड करना है आर अपॉन के इंटू ई माइनस डी। इतना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया वॉल्टर ने, मतलब पहले से ही हम लोग ये फॉर्मूला तो इतना यूज करते ही थे P0 निकालने के लिए, D1 अपॉन के, और वॉल्टर ने उसमें इतना और बढ़ा दिया, इतना और बढ़ा दिया। ठीक, तो अब हमारा करंट मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला कैसे बन गया? डिविडेंड D1 लिखो चलेगा, डी लिखेंगे तो भी चलेगा, राइट? डिविडेंड का डी लिखो प्लस आर अपॉन के, आर इज रिटर्न ऑन इक्विटी, के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर अपॉन के इंटू ई माइनस डी, ई माइनस डी करने से रिटेन्ड अर्निंग मिलेगा अपॉन के, इससे हमको शेयर की मार्केट प्राइस मिलेगी एज पर वॉल्टर्स मॉडल। ठीक, राइट? चल, तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, अब देखो मैं ना इसके जो वैल्यूज दिए हैं बेटा, मैं वो नोट डाउन कर रहा हूं। आपको लगता है सब राइट है तो आप मुझे थंब बताओ, आपको लगता है नहीं कुछ कंफ्यूजन है तो हैंड रेस करो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, कैन आई राइट इट एज के 10%? और रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला है, मतलब ROE 15%। ये मैंने राइट लिखा के देखो, डू यू एग्री विथ मी? ठीक है, ये बराबर है क्या बताओ? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% बोला है मतलब के, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला है मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। हाँ, अब मुझे आप बताओ सोच के, मैंने आपको तीन सिचुएशन दिया था, ये आर इज मोर देन के, आर इज लेस देन के, आर इज इक्वल टू के। आर इज मोर देन के रहा, जितना कम डिविडेंड दिया उतना अच्छा। आर इज लेस देन के रहा, जितना ज्यादा डिविडेंड देंगे उतना अच्छा। आर इज इक्वल टू के रहा तो जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंस, राइट? हमारे एग्जाम्पल में कौन सा सिचुएशन है बताओ? केस 1 है, केस 1 है, आर इज मोर देन के है, राइट? इसका मतलब जितना कम डिविडेंड देंगे उतना शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ेगा। यस और नो? यस और नो?
जितना कम डिविडेंड देंगे उतना शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ेगा। यस, है ना। और हमारा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट 0% होना चाहिए, राइट। अब देखो आगे क्या दिया है बेटा। द कंपनी हैज 10 लाख इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 लाख, हाँ, ऑफ रुपीज 10 each, ऑफ रुपीज 10 each, मतलब फेस वैल्यू है। 10 क्या है, फेस वैल्यू है। 10 लाख शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए है। अर्निंग पर शेयर 5 है, EPS, अर्निंग पर शेयर ₹5। आप लोग को लिखना है बेटा मेरे साथ साथ, राइट इट डाउन। अर्निंग पर शेयर 5, डन। हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म, राइट। आप लोग एक नोट लिखना बेटा, एक नोट लिखना, वैल्यू ऑफ फर्म, राइट। वैल्यू ऑफ फर्म, इसको ऐसा कर सकते हैं बेटा हम लोग, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे शेयर की मार्केट प्राइस से, P0 से। P0 करंट मार्केट प्राइस, जीरो का मतलब करंट होता है बेटा, P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। P0 यानी करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, इसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा, राइट। अब मुझे वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करना है। नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास है 10 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास है 10 लाख, लेकिन मार्केट प्राइस नहीं है ना मेरे पास, तो ये मार्केट प्राइस मुझे फाइंड करना है वॉल्टर मॉडल से, राइट। तो स्टार्ट करते बेटा, हमको 3 केसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमको 3 केसेस दिए। केस नंबर 1 देखो, केस नंबर 1 क्या बोला है बेटा, 100% रिटेंशन, 100% रिटेंशन। आप मुझे बताओ अगर 100% रिटेंशन है तो डिविडेंड कितना। डिविडेंड पे नहीं करेंगे मतलब 0% हुआ ना, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो, आगे से मैं इसको DPR लिखूंगा, हाँ, इज 0%। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0%, मतलब मैंने डिविडेंड दिया ही नहीं। हाँ, केस नंबर 1 कर रहे हैं बेटा, 100% रिटेंशन, मतलब हमने डिविडेंड दिया ही नहीं। अब फॉर्मूला लिखो, वॉल्टर मॉडल का P0 का फॉर्मूला, राइट। T+R/K इंटू E-D होल डिवाइडेड बाई K। हाँ, यश ने पूछा था फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, 2 क्वेश्चन के बाद आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, आई कैन गारंटी, ठीक है। हाँ, मेरे साथ रहना बेटा, मेरे साथ साथ रहना। D 0 है ना, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है, मतलब D 0 है, डिविडेंड 0 है बेटा। प्लस R 15 है, ROE, R मतलब ROE 15 है, K मतलब KE 10 है, ठीक है, परसेंट। हाँ, E, E है अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज, माइनस डिविडेंड पर शेयर 0।
होल डिवाइडेड बाय के, के 10% है, राइट। अब ये परसेंट परसेंट कैंसल हो जाएगा, ये परसेंट परसेंट कैंसल। तो 15 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 10%, 75 रुपीज आता है क्या? देखो, डिविडेंड, डिविडेंड जीरो, राइट, डिविडेंड जीरो, 15/10 इंटू 5 - 0, तो 5 - 0 यानी 5, 15/10 इंटू 5 करेंगे 7.5 आएगा, 7.5 डिवाइड बाय 10% किया 75 आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म, कंपनी का वैल्यू, ये तो शेयर का वैल्यू है, 75 शेयर का वैल्यू है, मुझे कंपनी का वैल्यू लाना है। तो कंपनी का वैल्यू लाने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स को 75 से मल्टीप्लाई करो, तो पूरे कंपनी का वैल्यू मिल जाएगा। हाँ, तो राइट इट डाउन, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर। 7 crore 50 lakh रुपीज आता है क्या? देखो, 7 crore 50 lakh रुपीज, तीनों केस में निकालना पड़ेगा बेटा, तीनों केस में निकालना पड़ेगा, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 रीड करो। केस नंबर 1 हमारा कंप्लीट, केस नंबर 2, 50% रिटेंशन, केस नंबर 2 है बेटा 50% रिटेंशन, इसका मतलब 50% डिविडेंड हुआ, राइट। देयरफॉर डी कितना? डी मतलब डिविडेंड, देयरफॉर डी कितना? अगर आपने डिविडेंड 50% दिया है बेटा, डीपीआर है ये, हाँ डीपीआर है बेटा, डीपीआर 50%, डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो ये 50% किसका बेटा? अर्निंग पर शेयर का, अर्निंग पर शेयर का, 5 अर्निंग पर शेयर है, इसका 50%, 50% आपने रिटेन किया है, मतलब आपने 50% डिविडेंड दिया होगा। ये किसका 50% देते हैं हम लोग? अर्निंग पर शेयर का, अर्निंग पर शेयर 5 है, 5 रुपए आपने कमाए, उसका 50% आपने डिविडेंड दिया, मतलब 2.5 रुपीज, 2.5 रुपीज मेरा डिविडेंड है बेटा, राइट। अब आपको P0 फाइंड करना है, फॉर्मूला लिखना है वापस से, D प्लस R/K इंटू E - D अपॉन के। डिविडेंड 2.5 रुपीज प्लस 15/10, परसेंट परसेंट कैंसल हो गया इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, हाँ। ई 5 रुपीज है, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड 2.5 रुपीज, होल डिवाइडेड बाय 10%, ध्यान से डिवाइड बाय 10% करना बेटा, 10 लिखेंगे खाली तो रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, 5 - 2.5 2.5, हाँ ये 2.5 रिटेन्ड अर्निंग है बेटा, 2.5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10, 3.75 आएगा, 3.75 में 2.5 प्लस करो, ये 2.5 प्लस करो, 6.25 आता,
हाँ 6.25 डिवाइडेड बाय 10% किया 62.5 रुपीज आएगा। 62.5 आएगा मार्केट प्राइस, राइट। अब वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म नंबर ऑफ शेयर तो 10 लाख है, मार्केट प्राइस अब शेयर की आ गई बेटा हमारी 62.5, राइट। तो 6 करोड़ 25 लाख रुपीस वैल्यू ऑफ फर्म, 6 करोड़ 25 लाख रुपीस। केस नंबर 3, नो रिटेंशन बोला हुआ है, नो रिटेंशन। केस नंबर 3, नो रिटेंशन। नो रिटेंशन मीन्स 100% डिविडेंड, 100% डीपीआर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, है ना। अब 100% डीपीआर यानी डिविडेंड कितना, डिविडेंड कितना, डिविडेंड अर्निंग पर शेयर का 100% है। यानी जितना हम कमा रहे हैं बेटा, जितना हम कमा रहे हैं अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज, उसका 100% डिविडेंड, मतलब पूरा 5 रुपया डिविडेंड दे देंगे। 5 रुपया कमाया आपने, पूरा 5 रुपया डिविडेंड दे दो, रिटेन करना ही नहीं है हमको, नो रिटेंशन। अब फॉर्मूला, फॉर्मूला फिर से लिखना, एग्जाम में आपको फॉर्मूला एक ही बार लिखना है, हर केस में लिखना नहीं है, पर क्लास में लिखो ताकि आपको लर्न हो जाए। डिविडेंड प्लस आरओई अपॉन के इंटू अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिविडेंड 5 रुपीज दिया बेटा हमने, 15 R के 10 है, ई 5 और डिविडेंड भी 5 डिवाइडेड बाय 10%। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 5 - 5 0, 0 × 15 अपॉन 10 0, राइट। तो वो सेकेंड पार्ट तो 0 हो गया, आप खाली 5/10% कर लो, 5/10% किया तो 50 रुपीज आएगा, यानी हमारी शेयर की मार्केट प्राइस 50 हो गई। वैल्यू ऑफ फर्म, नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख, एक शेयर का मार्केट प्राइस है 50, मतलब फर्म की वैल्यू 5 करोड़। 5 करोड़। डन बेटा। अब देखो हमारे एग्जाम्पल में आर मोर देन के था, आर मोर देन के, आर मोर देन के मतलब जितना कम डिविडेंड देंगे उतना शेयर का प्राइस ज्यादा रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। हाँ, तो अब देखो, राइट, यहाँ पे डिविडेंड ज्यादा था तो शेयर की मार्केट प्राइस 50 कम थी। जैसे डिविडेंड कम हुआ, 2.5 रुपए दिया तो मार्केट प्राइस बढ़ गया, डिविडेंड और कम कर दिया, 0 कर दिया तो शेयर का मार्केट प्राइस और बढ़ गया, राइट। मतलब जितना कम डिविडेंड आप दो देते हो आपके मार्केट का प्राइस बढ़ता जाएगा। ये प्रूव हो गया ये क्वेश्चन में, ठीक है। हमको कमेंट करने के लिए बोला है, कमेंट ऑन योर रिजल्ट, तो यही कमेंट करना है हमको, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। कमेंट लिखना स्टार्ट करो, कमेंट, इन दिस क्वेश्चन R is more than K. In this question, R is more than K.
As per Walter's model, if R is more than K, if R is more than K, lower dividend is better. Lower dividend is better as the market price will increase. As the market price will increase. Optimum payout ratio is 0%. Optimum payout ratio is 0%. ठीक है बेटा, स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 4. The EPS of company is ₹16. मेरे साथ साथ अर्निंग पर शेयर, इसको आप सिर्फ ई बोलेंगे तो भी चलेगा. ई अर्निंग पर शेयर बोलो, सिर्फ ई बोलो. हाँ. द मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 12.5%. एप्लीकेबल टू द कंपनी बोला है बेटा. हाँ, याद करो, मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट है एप्लीकेबल टू द कंपनी 12.5% है. ठीक है. रिटेन्ड अर्निंग्स कैन बी एम्प्लॉयड टू यील्ड रिटर्न ऑफ 10%. हाँ, अब समझो बेटा, ये जो रिटेन्ड अर्निंग है, ये रिटेन्ड अर्निंग कंपनी करेगी. रिटेन कंपनी करेगी बेटा, और कंपनी इसको इन्वेस्ट करके 10% कमाएगी. रिटेन कौन करता है? रिटेन कंपनी करती है, और कंपनी इसको इन्वेस्ट करती है. एम्प्लॉयड मतलब इन्वेस्ट करना, और कंपनी 10% कमाएगी. तो 10 हो गया बेटा हमारा ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी बोलो, कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. राइट. मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट जो है बेटा, ये शेयर होल्डर का रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब के है. के बोलो या के बोलो, 12.5%. राइट. थोड़ा सा हमको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. रिटेन्ड अर्निंग शेयर होल्डर रिटेन नहीं करता, कंपनी रिटेन करती है, और कंपनी रिटेन करके इन्वेस्ट करती है. फिर वो इन्वेस्टमेंट करके जो रिटर्न कंपनी को मिल रहा है बेटा, वो तो आर है, ROE. राइट. और मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब शेयर होल्डर अगर इन्वेस्ट करेगा तो वो 12.5% कमाएगा. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. द कंपनी इज कंसिडरिंग अ पे आउट, डिविडेंड पे आउट. पे आउट मतलब डिविडेंड पे आउट. राइट. डिविडेंड पे आउट 25%, 50%, 75%. 3 केसेस दिए है बेटा. विच ऑफ दिस वुड मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर एज पर वॉल्टर मॉडल. वॉल्टर के हिसाब से, वॉल्टर मॉडल के हिसाब से, ये 3 में से कौन सा डिविडेंड पे आउट ऑप्टिमम रहेगा? मतलब कौन से डिविडेंड पे आउट से मार्केट प्राइस शेयर की बढ़ेगी? चलो वो बात की बात है. सबसे पहले मुझे बताओ, आर और के कंपेयर करो, और मुझे बताओ कौन सा केस है. आर और के कंपेयर करके बताओ कौन सा केस है. सेकेंड केस है बेटा. हाँ, सेकेंड केस है. सेकेंड केस है, आर इज लेस देन के है. जब आर लेस देन के होता है बेटा, व्हेन आर इज लेस देन के, तो जितना ज्यादा डिविडेंड दिया शेयर का मार्केट प्राइस उतना ज्यादा बढ़ेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डिविडेंड बढ़ाओ, मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ेगा. डिविडेंड कम दिया, शेयर का मार्केट प्राइस भी कम हो जाएगा. ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट कितना? 100%. राइट. तो स्टार्ट करते बेटा. हाँ. केस नंबर 1. केस नंबर 1 क्या बोला है?
25% DPR, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% है। इसका मतलब डिविडेंड कितना हुआ, है ना? तो हमेशा ईपीएस से मल्टीप्लाई करना है बेटा। डीपीआर जो होता है ना, डिविडेंड पे आउट रेशियो, वो 25% या जो भी परसेंट रहा फॉर दैट मैटर, ईपीएस का होता है ये जो 25% है ना बेटा, ये ईपीएस का 25% है, राइट? तो ईपीएस 16 है, इसका 25%, मतलब कंपनी डिविडेंड दे रही है 4 रुपए का, 4 रुपीज पर शेयर, राइट? अब वॉल्टर का P0 का फॉर्मूला क्या है? D+R/K इंटू E-D अपॉन K। करो ट्राई, ट्राई करो, मुझे मार्केट प्राइस शेयर की कितनी है बताओ। 108.8 आ रहा है क्या? देखो हाँ, मैं करो एक बार। 4 रुपीज डिविडेंड बेटा, उसके बाद R10/12.5 इंटू अर्निंग पर शेयर 16, डिविडेंड 4 डिवाइडेड बाय 12.5% करना। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 16 माइनस 4 करेंगे 12, रिटेंशन का अमाउंट है, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 12.5, 9.6 आया बेटा, प्लस 4 13.6 आया, 13.6 डिवाइड बाय 12.5%। हाँ, तो 108.8 रुपीज। यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए बोला नहीं है, राइट? और आप निकालना चाहो तो भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स दिया ही नहीं है बेटा। वैल्यू ऑफ फर्म के लिए नंबर ऑफ शेयर होना चाहिए, राइट? केस नंबर 2, केस नंबर 2, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है। तो डिविडेंड कितना देंगे आप? अर्निंग पर शेयर का 50% देंगे, मतलब 8 रुपए, राइट? करो ट्राई, वापस से फॉर्मूला आपको लिखना है, वापस से फॉर्मूला लिखना है, और अब ट्राई करो बिना देखे। अब बिना देखे लिखो, देखो आंसर क्या आ रहा है। 96 आ रहा है क्या? सागर का आंसर 96 है, यश का डिफरेंट आ रहा है ना। दो आंसर है मेरे पास। अदिति का भी 115.2 है, मतलब 115.2 राइट होगा बेटा। यश चेक करो एक बार आंसर तुम्हारा, यश नहीं सागर चेक करो, राइट? देखो मैं करता हूँ। हाँ, डिविडेंड 8 रुपीज है बेटा, 8 रुपीज। हाँ, 10/12.5, 10/12.5 इंटू 16 - 8 होल डिवाइडेड बाय 12.5%। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 16 - 8 8 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12.5 प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 12.5% करना बेटा, 115.2 रुपीज। ये हमारा केस नंबर 2 डन। केस नंबर 3, केस नंबर 3, डिविडेंड पे आउट रेशियो 75% है। ये केस आपको ट्राई करना है बेटा, ये केस आपको ट्राई करना है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 75% है।
121.6, वेरी गुड, 121.6। सबका आंसर आएगा देखो, सीमा, अदिति, कशिश, यश, बाकी सबका आंसर D12 है बेटा। हाँ, डिविडेंड 12 है, 75% ऑफ अर्निंग पर शेयर लेना। ठीक है, सागर का भी आ रहा है बेटा, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख लूं, 121.6। ठीक है बेटा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, कमेंट क्या करना है देखो, विच ऑफ दिस वुड मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर एज पर वॉल्टर्स मॉडल। उसने हमको ऑप्टिमम पे आउट बताओ नहीं बोला, ऑप्टिमम बोलता ना बेटा तो 100% होता था। उसने क्या बोला, विच ऑफ दीज का मतलब ये तीन में से किससे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, राइट। तो देखो, जहां पे मेरी मार्केट प्राइस ज्यादा है बेटा वहां पे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, मतलब 75% डिविडेंड पे आउट रेशियो पे शेयर का मार्केट प्राइस ज्यादा आ रहा है, वहां पे वेल्थ बढ़ेगी। कमेंट करो, स्टार्ट। आउट ऑफ दीज थ्री डिविडेंड पे आउट रेशियोज, out of these three dividend payout ratios, comma, market price of share would be maximum, market price per share would be maximum at 75% DPR, at 75% DPR। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, एक काम करो ना, क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क करो, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क करो बेटा, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो 8 होमवर्क दे रहा हूं मैं। हाँ, हाँ, चलो 9 करते हैं बेटा, 9 करते हैं। ठीक है, 8 मैंने होमवर्क दिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू मेसर्स एक्स वाई लिमिटेड। अर्निंग ऑफ द कंपनी 5 लाख है बेटा, अर्निंग, टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग, राइट। और एक लाइन छोड़ के देखो, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 1 लाख है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है बेटा। मुझे आप बताओ ईपीएस कितना, अर्निंग पर शेयर कितना, 5 रुपए, अर्निंग पर शेयर 5 रुपए है ना। 5 कैसे आया, टोटल अर्निंग 5 लाख है और नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है बेटा, टोटल अर्निंग को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। हाँ, तो आंसर स्टार्ट करना है बेटा मेरे साथ, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, तो टोटल अर्निंग 5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो एक शेयर का अर्निंग आएगा बेटा 5 रुपए, एक शेयर का अर्निंग आएगा 5 रुपए, 5 रुपीज, राइट। उसके बाद क्वेश्चन में देखना बेटा, डिविडेंड पे आउट रेशियो डीपीआर 60% है, डीपीआर 60% है, डिविडेंड पर शेयर मुझे निकालना है, तो ईपीएस 5 रुपीज है बेटा, तो 5 का 60%, डिविडेंड पर शेयर ₹3 हो गया। बोलो आपको समझ में आ रहा है कि ये, मैंने बताया ना बेटा, डिविडेंड पे आउट रेशियो जो परसेंटेज होता है वो हमेशा ऑन ईपीएस होता है, राइट, ताकि हमको डिविडेंड मिल जाए। तो 60% 5 का लेना ईपीएस का,
तो आपको 3 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड पर शेयर। इसको आप प्यार से डी बोलो, अर्निंग पर शेयर को प्यार से ई बोलो। ठीक है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी के ई 12% है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी के ई 12% है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओई, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओई, आरओई को आप आर भी बोल सकते हो, 15% है बेटा, 15% है। हाँ, अब आपको कंपैरिजन करना है केई और आर का, के और आर का कंपैरिजन। आर इज मोर देन के, क्या लगता है आपको कौन सा केस है? आर इज मोर देन के, फर्स्ट केस है बेटा, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में डिविडेंड जितना कम देंगे उतना शेयर का प्राइस बढ़ेगा, है ना। और ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रहेगा। बस ये खाली आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन आगे देखो क्या है। व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू पर शेयर, P0 फाइंड करना है बेटा वॉल्टर मॉडल से। करो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। P0 तो D प्लस R अपॉन के इंटू E माइनस D अपॉन के। 45.833 आया यश का आंसर। और किसी का? आदित्य का भी आया, वर्षा का भी आया, सीमा का भी आया। सब लोग कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे ना? कैशिश का भी आया, अंजलि का भी आ गया, चलो गुड, बढ़िया। हाँ मैं भी कर लेता हूँ, चलो तुम्हारे साथ साथ। डिविडेंड 3 है बेटा, प्लस आर 15 अपॉन के 12 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12%। हाँ, 5 - 3 करेंगे पहले, 2 होता है, 2 × 15 डिवाइडेड बाई 2.5 हुआ बेटा, प्लस 3 कर लेना, 5.5 हुआ, डिवाइडेड बाई 12%, 45.833। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है ना। व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल। ठीक है। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो वॉल्टर मॉडल के हिसाब से आप बताओ, आप बताओ। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, आर इज मोर देन के है बेटा, याद रखना, आर इज मोर देन के तो 0% ऑप्टिमम रहेगा, राइट। आर इज लेस देन के रहा तो 100%। हाँ, तो कमेंट करो बेटा, कमेंट करो, कमेंट। एज पर वॉल्टर्स मॉडल, एज पर वॉल्टर्स मॉडल, if r is more than k, if r is more than k, optimum payout ratio will be 0%. Optimum DPR is 0%. Optimum DPR, dividend payout ratio, is 0%. राइट, कमेंट कर दिया बेटा। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या बोला है। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनीज शेयर एट दैट पे आउट रेशियो, मतलब जो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है उस पे आउट रेशियो पे शेयर का प्राइस बताओ क्या रहेगा, ये बोल रहा है। फिर शेयर का प्राइस फाइंड करो, शेयर का प्राइस फाइंड करो। ऑप्टिमम
DPR इज 0% बोला है बेटा, हमने 0% बोला है। इसका मतलब डिविडेंड कितना? EPS 5 है ना, EPS 5 का 0% यानी डिविडेंड 0। ऑप्टिमम DPR हमने बोला है कि 0% है, तो डिविडेंड भी 0 हुआ ना बेटा। EPS 5 रुपए का 0%। P0 बताओ कितना? P0 बताओ कितना? तो डिविडेंड लेंगे बेटा 0 प्लस बाकी वैल्यू देखो 15/12 इंटू E5 है, D0 है, अपॉन 12%। 52.083 आ रहा है आदित्य का। अदिति है कि आदिति है बेटा वो? आपका कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप? डबल ए है ना? डबल ए है मतलब आदिति है। ठीक है। हाँ, 52.083 आ रहा है। 52.083। डन बेटा। बताओ आप लोग, यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 मैंने होमवर्क दिया है। हाँ, आपको लिखना है तो लिख के रखो आपकी होमवर्क की बुक में। होमवर्क की बुक में लिख के रखो। चलो, ठीक है। हाँ, तो ये करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो, एमपी निकालनी है क्या? तो एमपी निकालना ना रे। यश, कैसा रे? एमपी निकाला ना? ठीक है। 52.083 बोला ना क्वेश्चन में। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर, कंपनी के शेयर का मार्केट वैल्यू। डिविडेंड भी निकालना रहता। डिविडेंड, अरे डिविडेंड क्यों निकालना है? डिविडेंड तो 0 है ना बेटा। ऑप्टिमम DPR 0% है, तो डिविडेंड भी 0 हुआ ना बेटा। हमको उसने बोला कि जो आपने कमेंट किया ना, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट जो आपने कमेंट किया, वो पे आउट की मार्केट प्राइस बताओ। वो हमने बताई। बोलो। ओके, गुड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 करते बेटा। अ क्लोजली हेल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज बीन फॉलोइंग अ डिविडेंड पॉलिसी which can maximize the market value of the firm as per Walter's model. Accordingly, each year at dividend time, the capital budget is reviewed in conjunction with the earnings for the period and alternative investment blah blah blah. ठीक है, कुछ काम का नहीं है यहाँ तक। इन द करंट ईयर, यहां से काम का है बेटा। इन द करंट ईयर द फर्म रिपोर्ट्स नेट अर्निंग ऑफ ₹5 लाख। नेट अर्निंग्स ऑफ ₹5 लाख अर्निंग है बेटा, अर्निंग, टोटल अर्निंग है। हाँ, टोटल अर्निंग है बेटा। It is estimated that firm can earn ₹1 lakh if the amounts are retained। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आपको समझ में आ रहा है कि क्या मतलब हुआ? उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। क्या बोलना चाह रहा है वो देखो। अंग्रेजी को हिंदी में करो, अनुवादन। हिंदी में अनुवादन करो। डिविडेंड नहीं देंगे तो 1 लाख अर्न करेंगे, बराबर है बेटा। तो कौन सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख अर्न करेंगे?
कौन सा अमाउंट इन्वेस्ट करके 1 लाख अर्न करेंगे? 5 लाख, है ना? कशिश पब्लिकली करो ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना आंसर रॉन्ग हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तुम्हारा आंसर एकदम राइट है। ठीक है, तो रॉन्ग भी हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हाँ, तो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कंपनी 1 लाख रुपए कमा सकती है, ऐसा बोला हुआ है। डू यू एग्री विथ मी और नॉट एवरीबॉडी? जल्दी यार, अग्री सब लोग? हाँ, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, है ना? कितना परसेंटेज हुआ? कितना परसेंटेज हुआ? 5 लाख इन्वेस्ट करके 1 लाख कमा सकते हैं, कितना परसेंटेज हुआ? 20% हुआ। यस सागर, 20% हुआ बेटा। 20% आर है कि के है? आर है, वेरी गुड। आर है, क्योंकि कंपनी की बात हो रही है ना बेटा, कंपनी की बात हो रही है मतलब आर है, राइट? तो आप समझो ये क्वेश्चन की खासियत क्या है पता है? यहाँ पे आर दिया ही नहीं है। आर दिया नहीं बेटा, आर हमको निकालना है, और अभी हमने आर निकाला। ठीक है, तो आंसर स्टार्ट करना बेटा। आर बोलो या आर ओ ई बोलो, आपको जो बोलना है, राइट? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलना है, बोल सकते हैं। सिंपली आर बोलना है तो भी चलेगा, राइट? 1 लाख रुपीज अर्न कर सकते हैं अगर 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो। इसका मतलब हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी का 20% है। आगे पढ़ना बेटा, आगे पढ़ना। द इन्वेस्टर्स हैव अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इन्वेस्टर की बात हो रही, इन्वेस्टर मतलब शेयर होल्डर होता है, शेयर होल्डर की बात हो रही। वो क्या बोल रहा है, शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड दे देते ना तो वो 10% कमा सकता था। मतलब ये 10% क्या है? के ई है बेटा, वेरी गुड। के ई है 10%, राइट? द फर्म हैज 50,000 शेयर आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर 50,000 है। आप मुझे ईपीएस बताओ कितना, अर्निंग पर शेयर कितना? क्वेश्चन में देखो अर्निंग्स 1 लाख दिया है बेटा, अर्निंग्स 1 लाख है, नंबर ऑफ शेयर 50,000, तो अर्निंग पर शेयर 2 रुपए हुआ। ये अर्निंग्स है, और 50,000 शेयर आउटस्टैंडिंग बोला हुआ है, तो अर्निंग को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, अर्निंग्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया बेटा। हाँ, ये कॉमा है। हाँ, 50,000 है बेटा। 2 रुपीज आएगा ना अंकिता? 2 आएगा कि 10 आएगा बेटा? ओके 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 ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बेटा, 5 लाख है। हाँ, देखो, इन द करंट ईयर द फर्म रिपोर्ट्स नेट अर्निंग ऑफ 5 लाख, सॉरी सॉरी, नेट अर्निंग 5 लाख है बेटा, नेट अर्निंग 5 लाख है। हाँ, 5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 50,000 करेंगे तो हमारा अर्निंग पर शेयर आएगा ₹10। ठीक है, व्हाट शुड बी, क्वेश्चन क्या है पढ़ना बेटा, व्हाट शुड बी द डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ द कंपनी इफ इट विशेस टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर एंड फाइंड, क्वेश्चन में लिखो, एंड फाइंड मार्केट प्राइस एट दैट पे आउट। एंड फाइंड मार्केट प्राइस एट दैट पे आउट। क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट शुड बी द डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ द कंपनी, डीपीआर पूछा है,
इफ इट विशेस टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। आप मुझे बताओ, आर 20% है, के 10% है, मतलब आर इज मोर देन के हुआ। आर इज मोर देन के मतलब ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% होना चाहिए, तो अपना आंसर 0% रहेगा। व्हाट शुड बी द डीपीआर बोला हुआ है ऑफ द कंपनी इफ इट विशेस टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज, वेल्थ मतलब मार्केट प्राइस समझो। शेयर होल्डर का मार्केट प्राइस, शेयर का मार्केट प्राइस कब मैक्सिमाइज होगा? जब हमारा डिविडेंड 0% होगा। राइट? कमेंट करो बेटा, कमेंट करो। एज पर वॉल्टर्स मॉडल, एज पर वॉल्टर्स मॉडल, if r is more than k, if r is more than k, optimum payout ratio will be 0%. Optimum dividend payout ratio will be 0%. At this payout, at this payout, the wealth of shareholder will be maximum. At this payout, the wealth of shareholder will be maximum. Right? तो अब देखो बेटा, हमने बताया, हमने कमेंट किया कि ऑप्टिमम डीपीआर 0% है, मतलब डिविडेंड का अमाउंट, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर 10, अर्निंग पर शेयर 10 का 0% यानी 0 डिविडेंड। अब मुझे मार्केट प्राइस बतानी है। फॉर्मूला लिखो बिना देखे, डी प्लस आर अपॉन के इंटू ई माइनस डी अपॉन के, डिविडेंड 0, 20 अपॉन 10 इंटू 10 माइनस 0 अपॉन 10%। 200 रुपीज आता है कि देखो, 200 रुपीज शेयर का मार्केट प्राइस आता है क्या देखो भाइयों और बहनों। यस, ठीक है, 200 रुपीज शेयर की मार्केट प्राइस आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, ठीक है, ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 की खासियत क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 की खासियत ये है बेटा, अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कराया ना, अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कराया, आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया होता था और शेयर का मार्केट प्राइस फाइंड करना होता था। अभी तक के सारे क्वेश्चन में ये किया है बेटा। हाँ, इस क्वेश्चन में डीपीआर फाइंड करना है और शेयर का प्राइस दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? अभी तक के क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में डीपीआर होता था, डिविडेंड पे आउट रेशियो होता था। हम डायरेक्टली वॉल्टर का फॉर्मूला यूज करके P0 निकालते थे। अब उल्टा करना पड़ेगा बेटा। P0 आपको दिया हुआ है, आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है। ये आप कर सकते हो क्या बोलो? ये कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं ना बेटा, फॉर्मूला वही यूज करना है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट दिया है 60, राइट? 60 बेटा, हाँ 60 लैक्स है, हाँ अमाउंट इन लैक्स है बेटा, अमाउंट इन लैक्स है। नेट प्रॉफिट 60 लाख है। नेट प्रॉफिट को हम पैड भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट? अब देखो बेटा,
कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको ये इनकम स्टेटमेंट बताया था बेटा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स को नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। अर्निंग आफ्टर टैक्स इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद हमको मिलेगा अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। और ये अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके ईपीएस निकाल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट है बेटा। नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड पहले लेस करना पड़ेगा तो अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर मिलेगा। अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस मिलेगा। बराबर है। अब हमारे एग्जाम्पल में बेटा प्रेफरेंस शेयर है 200 लाख, 200 लाख प्रेफरेंस शेयर है, और इनका रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड 12% है। 200 का 12% करो बेटा 24 होता। 200 का 12% करो 24 होता। 24 लाख क्या है बेटा? 24 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड है। हाँ, तो अब देखो, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यानी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 60 लाख है। इसमें से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड 200 लाख का 12% है, 24 लाख, मतलब 36 लाख अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स है। अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ₹36 लाख अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। उसके बाद की लाइन देखना बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 6 लाख है, मतलब 6 लाख शेयर्स है हमारे। अब मुझे अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। अर्निंग पर शेयर, टोटल अर्निंग 36 लाख रुपीज है। टोटल अर्निंग है, टोटल अर्निंग है, और नंबर ऑफ शेयर 6 लाख है। नंबर ऑफ शेयर है 6 लाख, तो हमारा अर्निंग पर शेयर 6 रुपए है बेटा। अर्निंग पर शेयर, टोटल अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ये सब मैंने ऑलरेडी कराया है बेटा, फर्स्ट क्लास में ही सब हो गया था हमारा ईपीएस, है ना। अर्निंग पर शेयर, टोटल अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ शेयर, ₹6 आया अर्निंग पर शेयर। आगे देखना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROE, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी KE। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ, R 20%, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी KE 16% है। हाँ, अब ये केस नंबर 1 है बेटा वॉल्टर का, R इज मोर देन K, राइट। तो यहाँ पे जितना कम डिविडेंड देंगे उतना अच्छा। 0% डिविडेंड सबसे बढ़िया, ऑप्टिमम। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ना बेटा, व्हाट शुड बी द डिविडेंड पे आउट रेशियो। हमको डिविडेंड पे आउट रेशियो फाइंड करना है। So as to keep the share price at 41.25, शेयर का प्राइस आपको दिया हुआ है 41.25, और आपको डीपीआर निकालना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, राइट, वॉल्टर के फॉर्मूले से। तो स्टार्ट करो बेटा। सबसे पहले आप वॉल्टर का फॉर्मूला लिखो, T प्लस R अपॉन के
इंटू ई माइनस डी अपॉन के। P0 है बेटा 41.25, 41.25। डी फाइंड करना है, तो डी को डी लिखो, डिविडेंड को डी लिख लो, ये मुझे फाइंड करना है बेटा। प्लस आर है 20, के है 16, ई 6 रुपीज है, डी फाइंड करना है बेटा अपॉन 16%। मैं आपको चांस देता हूं, आप मुझे डी निकाल के बताओ। 2 मिनट है आपके पास। डी कैलकुलेट करके बताओ। डी 90% आ रहा है सागर का। बेटा डी तो रुपीज में आएगा ना सागर। फॉर्मूले में जो डी है बेटा, वो तो डिविडेंड पर शेयर है, रुपीज है। डी कितना आया बताओ। शोएब का 5 आया, सागर का डी आया 0.9। शोएब का 5 आया। देखो और किसी का। सागर का 0, सागर बहुत कम है बेटा 0.9, डी एक बार चेक करो। शोएब तुम भी चेक करो बेटा, मेरे को दोनों का डाउटफुल दिख रहा। 2.15 आया आदित्य का। 2.15 माइट बी। यश बेटा 6 रुपए कमा रहे हैं और 19.68 का डिविडेंड दे रहे। बहुत पैसा है तुम्हारे पास, थोड़ा हमको भी दो। अर्निंग पर शेयर 6 रुपए है और डिविडेंड दे रहे 19.68। अच्छा है बेटा। हाँ, ट्राई चेक करो वापस से एक बार आंसर तुम्हारा। देखो मैं दिखाता हूँ बेटा, मैं दिखाता हूँ कैसे करना। देखो 41.25, उसका 16% पहले ले लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना हम लोग, 41.25 का 16% ले लो। 41.25 मल्टीप्लाइड बाय 16%, तो लेफ्ट में 6.6 आ गया बेटा। लेफ्ट में 6.6 आ गया। राइट में डी प्लस 20 डिवाइडेड बाय 16 करना 1.25 आता। 6 माइनस डी, देखो मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया आपको। अब ट्राई करो। 20 डिवाइडेड बाय 16 पहले कर लो, 1.25 आएगा। हाँ 41.25 का 16% ना बेटा, 6.6। हाँ ये राइट है, 3.6 राइट दिख रहा है मुझे। वर्षा सीमा गुड, ये राइट दिख रहा है। 3.6 ठीक है। देखो 6.6 इज इक्वल टू डी प्लस 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 6, 7.5। 1 पॉइंट, ये माइनस, हाँ 1.25 इंटू डी, 1.25 डी। ठीक है बेटा। अब 7.5 को लेफ्ट में ले लो। हाँ
तो 7.5 माइनस 6.6 करेंगे तो -0.9 आएगा। और राइट साइड में बेटा ये डी जो है ना वो 1D है। हाँ, तो 1D, 1 - 1.25 करो ना, तो -0.25D। राइट, माइनस माइनस कैंसल हो जाता। 0.9 डिवाइडेड बाय 0.25 करेंगे 3.6 आएगा। तो डिविडेंड 3.6 रुपीज आया। मतलब कंपनी अगर 3.6 रुपीज का डिविडेंड देती है तो उसकी शेयर की मार्केट प्राइस 41.25 रहेगी। राइट, लेकिन हमको डिविडेंड नहीं फाइंड करना है बेटा, हमको डिविडेंड पे आउट रेशियो फाइंड करना है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, DPR, कितना परसेंटेज डिविडेंड देना है। राइट, बताओ आप लोग मुझे, कितना परसेंटेज डिविडेंड देना है। 60%। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देयरफॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो, हाँ, तो DPS अपॉन EPS, ये हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा है। DPS आया 3.6, DPS यानी डिविडेंड पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर 6 है। तो आप 6 रुपए में से 3.6 का डिविडेंड दे रहे हो बेटा, मतलब 60%। राइट, 60%। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या, बताओ। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो। राइट, अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पढ़ो। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है? व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल। हमको कमेंट करना है, खत्म। प्राइस निकाल के बताना नहीं है, सिर्फ कमेंट करना है। व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, आप बताओ। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या रहेगा? 0। 0, हमेशा 0 रहेगा क्या? हमेशा 0 रहेगा क्या? R is more than K है, इसके लिए 0 है। हाँ, अगर R is less than K होता ना बेटा, तो फिर 100% होता था। वो आपको ध्यान में रखना है ना। ये क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्टिमम क्या है हमको पूछा है, तो कमेंट करो। एज पर वॉल्टर्स मॉडल, एज पर वॉल्टर्स मॉडल, when R is more than K, when R is more than K, optimum payout ratio is 0%. Optimum dividend payout ratio is 0%. क्वेश्चन नंबर 7 आपको अभी करना है बेटा, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 किया ना हमने, वैसा ही है, वैसा ही है, सिर्फ अमाउंट डिफरेंट है। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। हाँ, अभी करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करो। 5 मिनट देता हूं मैं तुमको, खत्म करो 5 मिनट में। ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट करो, मुझे आप डिविडेंड पे आउट बताओ। सबसे पहले नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करो।
टीपीआर 52% आ रहा है कि बताओ? वर्षा का आंसर आ रहा है 52%। मेरे हिसाब से राइट है। यश का भी आया 52। राइट है बेटा। अदिति राइट। अंकिता राइट है। 52%। अंजलि राइट है बेटा। अब एग्जाम में पूजा राइट है बेटा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, आपने इसको 5 मिनट में सॉल्व किया है बेटा। 5 से 6 मिनट में। अब ऐसे दो चार क्वेश्चन भी अगर आएंगे, और ये डिफिकल्ट है बेटा, आपको आपने कर लिया पर ये डिफिकल्ट है। ऐसे दो चार क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आपका 20 एक मार्क का 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। बाकी आपको फिर अच्छा खासा टाइम मिलेगा। चलता ना, शॉर्टकट यूज करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेप सारी आना चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो चलो क्लास एंड करते हैं बेटा। क्लास एंड कर रहे हैं। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है। क्वेश्चन नंबर 8। ये आप लोग होमवर्क कर लेना बेटा। ठीक है। तो कल कल हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो क्वेश्चन बाकी है हमारे, 2 और 3। तो कल 2 और 3 खत्म करेंगे बेटा, और मॉडल 2 स्टार्ट करेंगे। मॉडल 2 स्टार्ट करेंगे। मॉडल 2 कौन सा है? गॉर्डन्स मॉडल। हाँ, मॉडल 2 स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो चलो क्लास एंड करते बेटा, कल मिलते हैं 4 बजे। हाँ। हम्म।